उससे पहले आपको बड़ी जानकारी बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप देख सकते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिल चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और अब मान्यता मिल चुकी है। मदरसा एक्ट की वैधानिकता को मान्यता यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी मदरसा एक्ट को लेकर ये बड़ी जानकारी manner in the proper fashion, and there was no requirement of setting it to call it unconstitutional. So, does Supreme Court has said anything about the degrees or the certificates? Yes, the Supreme Court has said that the Madrasa Board will not be competent to give a degree of Fazil and Kamil, which was higher education degrees, but will have the competence to give the certificate for Munshi, Maulvi and Kamil, which is equivalent to 8th, 10th and 12th. So how do you see the judgment? How it is going to be? See, we will read the judgment when it is published, and we'll be able to give a proper opinion only after that. However, from what we have heard in the pronouncement, we welcome the judgment. तो आपको बताते चले कि जिसका इंतजार लंबे समय से था और आज वो इंतजार खत्म हुआ है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब मान्यता दे दी है। और ऐसे में देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कहीं ना कहीं ये भी आपको बताते चले कि अब शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहद अहम माना जाएगा, क्योंकि अब यूपी बोर्ड या फिर ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है, हाई कोर्ट के फैसले को भी उन्होंने खारिज किया है और इसी के साथ संवैधानिकता को मान्यता अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। और ऐसे में अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अगर बात करें तो बेहद इंतजार इस फैसले का किया जा रहा था, क्योंकि 2004 से लगातार ये लंबित था और आज उस फैसले को स्वीकार्यता मिल चुकी है या फिर ये कहें संवैधानिकता मिल चुकी है। और देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता दें कि मदरसा बोर्ड डिग्री नहीं दे सकता है। अब सिलेबस के साथ छात्रों का स्वास्थ्य भी जरूरी है। देखिए, अब ये भी बताते चले कि अब यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक बताया जाएगा और संवैधानिकता यहां पर अब इसलिए भी क्योंकि प्रमाणिकता जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। यूपी मदरसा शिक्षा के मामले में अगर बात करें तो छात्रों को अब धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए, मदरसा बोर्ड अब यहां पर डिग्री नहीं दे सकता है। और ऐसे में देखिए, ये लगातार वो हम जिक्र आपके साथ कर रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणियां की गई है। यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक है और ऐसे में देखिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता यहां पर रखी गई है, लेकिन छात्रों को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और ऐसे में देखिए, अब यूपी में लगातार ये घमासान हमने देखा था, उसके बाद से अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, उसके बाद से अब कहीं ना कहीं शिक्षकों के मन में, छात्रों के मन में राहत हो सकती है, क्योंकि देखिए, यूपी मदरसा एक्ट को लेकर लंबे समय से इंतजार करना पड़ा था। पहला उद्देश्य ये है कि पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी भी तरीके से उस पर कोई प्रभाव नहीं हो। दूसरा, लॉ ऑफ द लैंड वो लागू हो सके। तीसरा, जो सिविल राइट्स हैं वो डिफेंड हो सके। इन तीनों मामलों में पूरे देश में उत्तर प्रदेश की पुलिस का रिकॉर्ड सबसे ख़राब है। गोयल साहब, जो मुकुल गोयल थे डीजीपी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो निकम्मा डीजीपी है, इनकॉम्पिटेंट है, और आपने उनको हटा दिया। तब से हम देख रहे हैं कि सूबे में 2.5 साल से इंचार्ज डीजीपी बनते रहे हैं। जो इंचार्ज डीजीपी बनाए गए, उनके सामने जो यूपीएससी का जो एक मानक होता है कि नंबर 1 उनकी सीनियरिटी, नंबर 2 उनका एक बहुत लंबा साफ सुथरा रिकॉर्ड, उनके बुनियाद पे 3 नाम में से यूपीएससी चुना जाता है। एक नाम चुनता है जो राज्य की सरकार भेजती है। तो यूपीएससी भी तो केंद्र का ही है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो केंद्र और राज्य के टकराव में उत्तर प्रदेश ब्रिटिश राज पुलिस एरा में जा चुका है। तो हम चलिए आगे बढ़ेंगे। हे छठी मैया सुन लो पुकार, दो आशीर्वाद यही तो है अरदास। हर छठ व्रती
पूजा के समय करती है और किसी भी तरह की पाठ पूजा में स्वच्छता का खास ख्याल रखना होता है। लेकिन दिल्ली वाले बेचारे करें तो क्या करें, क्योंकि अब दिल्ली का यमुना घाट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तस्वीरें हर साल ऐसी होती है और मामले में राजनीति खूब होती हुई नजर आती है। और ऐसे में आज भी जब त्योहार की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मैली यमुना में व्रतियों को नहाए खाए मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि 10 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता में है। वादा तो यही था कि 2025 तक यमुना में खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डुबकी लगाएंगे, मगर ऐसे हालातों के बीच तो छठ पूजा करना मुश्किल लग रहा है। मैली यमुना के बीच भड़कती सियासत और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की हो रही बैठकों को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप जो रंग है, इसी को लेकर हम बहस करने वाले हैं। सवाल यह भी है कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण के बादल कब छटेंगे, यमुना की स्वच्छता का सपना कब पूरा होगा। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले सियासत की जो हो रही है, सियासी जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वो आपको सुनवाएंगे और उसके बाद हमारे साथ जो पैनल जुड़ेगा उनका परिचय करवाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, छठ का त्योहार हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। छठी मैया के साथ पूर्वांचली भाइयों बहनों की और अब दिल्ली के सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जब से दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से जो सम्मान छठ के त्योहार को दिया गया है, शायद इससे पहले कभी नहीं दिया गया था। 2014 तक पूरी दिल्ली में मात्र 60 जगह छठ की पूजा होती थी, जो सरकारी तौर पे आयोजित होती थी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज 1000 से ज्यादा लोकेशंस पर दिल्ली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में ऐसे शानदार छठ घाट बनाए जा रहे हैं। आज उसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब नहाए खाए के साथ छठ की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन मजबूरन अब इस मैली यमुना में व्रतियों को जाना पड़ रहा है, पूजा की शुरुआत करनी पड़ रही है। इसके लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे सबसे पहले करवा देती हूँ। रमाकांत पटेल, नेता आम आदमी पार्टी से, और अविरल मलिक, प्रवक्ता बीजेपी से, और आशीष गर्ग, पर्यावरणविद, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। शुरुआत आप ही से करूंगी। रमाकांत पटेल, आपके पास 10 साल हो चुके हैं सत्ता में रहने के बाद। आप 10 साल के बाद जो वादा आपका था 2025 में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डुबकी लगाएंगे, शायद आप वो भूल गए होंगे। रमाकांत जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट करिए आप। एक बार आप आवाज चेक करवाइए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, आपकी ऑडियो एक बार करेक्ट करेंगे। हमारे साथ लगातार अविरल मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। अविरल मलिक जी, देखिए, आज से नहाए खाए के साथ छठ के महापर्व की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन हर साल की तरह वही एक बार फिर से वो मुद्दा वापस से उठ गया है और हर साल की तरह वही एक सफेद चादर यमुना में देखने को मिल रही है। जी नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अगर यमुना जी की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा गया था, दिल्ली के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि वर्ष 2025 से पहले वो मां यमुना को स्वच्छ कर देंगे, और इतना स्वच्छ कर देंगे कि लोग वहां वीकेंड्स पर पिकनिक मनाने के लिए यमुना जी के किनारे जाया करेंगे और शांति के साथ बैठा करेंगे, पूरे परिवार के साथ जाया करेंगे। मैं तो जानना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी क्यों पिकनिक मनाने के लिए वीकेंड्स पर नहीं आते हैं यमुना जी के किनारे, क्यों वो समय नहीं बिताते हैं, क्यों वो यमुना जी में स्नान नहीं करते हैं, आखिर क्या कारण है इसके पीछे। और वो कहते थे वर्ष 2025 से पहले वो मां यमुना को स्वच्छ कर देंगे। कहां स्वच्छ हुई मां यमुना? और उन्होंने कहा था कि अगर मां यमुना को वो स्वच्छ नहीं करते हैं तो दिल्ली की जनता उन्हें वोट ना दे। तो इन्हें
एक प्रकार से जनता के मध्य में जाकर, दिल्ली के लोगों के मध्य में जाकर इस बात की अपील करनी चाहिए कि दिल्ली के लोग उन्हें वोट ना दें, क्योंकि उन्होंने वादा पूरा नहीं किया, झूठ बोलने का कार्य किया, जनता को गुमराह करने व बरगलाने का कार्य किया, और वर्ष 2025 से पहले किसी प्रकार से इन्होंने यमुना जी को साफ नहीं किया। ये झूठ बोलने का कार्य करते हैं, ये घोटाले पे घोटाला करते हैं, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। जिस समय पूरी दुनिया परेशान थी कोरोना से, उस समय इन्होंने ऑक्सीजन घोटाला कर लिया, शराब घोटाला ये कर देते हैं, डीटीसी बस घोटाला ये कर लेते हैं, स्ट्रीट लाइट घोटाला ये कर लेते हैं। इनका आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दिल्ली को जलवाने का कार्य करता है, दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने का कार्य करता है, जिसके संबंध अरविंद केजरीवाल से थे। संजय सिंह और वरिष्ठ नेताओं के साथ उसकी फोटो वायरल हो रही थी, वो सबको मालूम है। उसके बावजूद ये नहीं बोलते हैं, इन विषयों का जवाब नहीं देते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी 70 में 70 विधानसभा सीटों पर निश्चित रूप से जीतेगी। इसीलिए दिल्ली की जनता ने 7 में 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व तरीके से जिताने का कार्य किया था, वो सबको मालूम है। और आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस पार्टी इज इक्वल टू 0 लोकसभा चुनाव का ये नतीजा था। इंडी गठबंधन शून्य आई थी, और अब तो आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में आ रही है। तो दिल्ली की जनता पूर्ण रूप से तैयार है आम आदमी पार्टी के लोगों को सबक सिखाने के लिए। और जिस प्रकार से आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। आखिर 2025 से पहले मां यमुना को क्यों स्वच्छ नहीं किया? मलिक जी, एक मिनट, आप सवाल तो पूछ रहे हैं। देखिए, आप अब 2025 के चुनाव की बात करें, 2024 का चुनाव आपको भी याद होगा, लोकसभा चुनाव हाल ही में खत्म हुआ है। लेकिन दिल्ली का आप रिजल्ट बता रहे हैं, क्या आप यूपी का रिजल्ट भूल चुके हैं? जी नहीं, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के विषय पर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में जनता को गुमराह करने का कार्य किया गया था, संविधान के नाम पर गुमराह किया गया था, कहा गया था। विषय ये नहीं है, देखिए विषय ये है कि सवाल तो हर कोई उठा सकता है। पार्टी राजनेता वार पलटवार का दौर तो पूरे सियासत यहाँ पर होती रहती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता के हित में कौन सी पार्टी कार्य कर रही है। चलिए, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, ठीक है, आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी का स्टैंड कहां पर है? जी नहीं, देखिए, 1 मिनट में मैं स्पष्ट कर देता हूं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिली। इन्होंने कहा कि संविधान को हटा दिया जाएगा, संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन जहां तक बात है संविधान की, कृष्णा, एक प्रकार से इन्हें पढ़ लेना चाहिए केशवानंद भारती केस को। केशवानंद भारती केस में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। उसके बावजूद भी ये केशवानंद भारती केस को पढ़ते नहीं है। उसके बाद बिल्कुल मलिक जी, लेकिन देखिए, खाए के साथ इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज भी वही मैली यमुना में व्रतियों को जाना पड़ रहा है और व्रत की शुरुआत करनी पड़ रही है। और इसी के साथ हमारा खास पैनल जुड़ा हुआ है लगातार। आशीष गर्ग जी, आपके पास आते हुए, देखिए, लगातार छठ का महापर्व आता है और हर साल की तरह इस साल भी एक बार फिर से वही सफेद चादर ओढ़ी यमुना लोगों को देखने को मिल रही है। और ये प्रदूषण, या फिर ये कहे कि ये भ्रष्टाचार, क्या इसका नाम दिया जा सकता है? वो तो राजनेता लगातार अब आरोप प्रत्यारोप की झड़ी यहां पर लगा रहे हैं, लेकिन अब इसका निराकरण क्या हो सकता है? नमस्कार। देखिए, इसके निराकरण के लिए सबसे पहले हमें इसके जो रूट कॉज है उसमें जाना पड़ेगा। जो मैं जहां तक समझता हूँ, इसके 3 मेन रूट कारण हैं। जो इसमें ये जो फ्रॉथ बोलते हैं या झाग, हमें सफेद सारे काफी मात्रा में झाग नदी में दिख रहे हैं। और ये भी हमें जानना चाहिए कि नदी ये जो है पूरी दिल्ली की करीब आधी जनसंख्या को पानी इससे मिलता है। और त्योहारों पे, छठ पूजा या इसके अलावा इसमें जो हमारा डुबकी लगाने का, नहाने का या सूर्य को पानी देने का जो हमारा एक है प्रचलन चला रहा है, इसके देखिए मेन 3 कारण समझ में आते हैं। जो इसके किनारे जो पीछे कई इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, तो उसमें कायदे में जो हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल के नॉर्म्स हैं, उसमें जो हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या जो ETP बोलते हैं, जिनको एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, उसका हमको स्टेटस मुझे नहीं लगता कि हमें कितने उस पर लग चुके हैं और कितने काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण इसमें झाग बनने का वो है, ETP मतलब फंक्शन कर रहे हैं और या लगे हैं या नहीं, ये किसी ने चेक किया है कि। दूसरा, इसमें जो कहते हैं कि जो इसके किनारे जितने भी हमारे जो वनस्पति होती है, जो काफी मात्रा में ग्रीनरी होती है, उससे कुछ फैट निकल के आता है जिससे झाग बनते हैं। और तीसरा एक बहुत बड़ा कारण जो इसके किनारे खेती होती है, जो जितनी भी ऊपर अपस्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, उसमें जितना भी पेस्टिसाइड्स है इसका, वो पेस्टिसाइड घुल के आता है, जिसकी वजह से झाग बनता है।
तो केवल ये कहने से कि ये हम साफ कर देंगे या इसको अगले साल हम इसमें नहा लेंगे, ये कहने से मुझे नहीं लगता ये कुछ होगा। हमें इसके रूट कॉज में जाके पहले ये स्टेटस तो पता करें कि हमारा इस पे क्या है। मैं आपको शर्तिया बता सकता हूँ कि इसमें कई जगह ईटीपी नहीं लगे होंगे या वो फंक्शन नहीं कर रहे। बिल्कुल। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि एक तो इस बार यदि जो कहते हैं कि हर बार जो मैं पुराने कई सालों पहले की वो बता रहा हूँ कि कभी तो पॉल्यूशन होता भी था तो हमारे जो बाढ़ का पानी जो एक नॉर्मल फंक्शन था उसमें ये बह जाता था, तो हमको रिलेटिवली इस सीजन में नदी क्लीन मिलती थी। इस बार किसी वजह से ये चाहे जलवायु परिवर्तन कह लीजिए या नदियों में पानी आना कम हो गया है, उसकी वजह से ये इसमें जो पानी का बहाव बहुत कम रहा, उसकी वजह से हमको ये झाग भी बहुत देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब मिले जुले कारण है। तो इस मिले जुले कारण में सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं ये सरकार के ही जो हमारे बताएंगे वो अच्छी से बताएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि हमको इसमें कोई राजनीतिक झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आने वाली जनरेशन हमसे ये पूछेगी कि ये आपने जो हमने इतने विषैला पानी हम पी रहे थे तो इसके लिए आपने क्या किया। उस समय कोई बीजेपी, आप या कांग्रेस या कोई और दल के बारे में नहीं पूछेगा, वो ये कहेंगे आपने क्या किया हमारी जनरेशन से। तो मेरा सबसे निवेदन है राजनीतिक पार्टी से, वोट बैंक अपनी जगह है, आप उसको लड़िए वोट बैंक के लिए, लेकिन इस नदी को क्लीन करने के लिए या AQI जो दिल्ली का बहुत खराब है उसको काम करने हम सब साथ आए और एक दूसरे पे दोषारोपण करने के बजाय इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आने वाले 4-5 साल में बिल्कुल समस्या बिल्कुल गर्ग जी, ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे जनता का लाभ ना हो, इससे जनता का नुकसान हो रहा है और लाभ किसी का भी नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक रोटियां तो हर कोई सेकता हुआ नजर आ रहा है लेकिन जनता को इसका भारी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। आपको रमाकांत जी आवाज मिल पा रही है? रमाकांत जी आवाज आ रही है आपको? जी मनीषा जी मिल रही है आवाज। ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब आप ये दे दीजिए, 10 सालों से आप सत्ता में हैं और आपका ही खुद का ये वादा था 2025 में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डुबकी लगाएंगे, ये आम आदमी पार्टी ने वादा किया था, शायद ये भूल गए होंगे आप। जी मनीषा जी मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। देखिए हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और लगातार काम कर भी रहे हैं। यमुना की सफाई ना होने पाए, क्योंकि अगर यमुना की सफाई हो गई तो बीजेपी के पास पूरी दिल्ली में कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इस काम को रोकने के लिए, ये महत्वपूर्ण काम था जिसको रोका गया है, षड्यंत्र के तहत रोका गया है। सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला गया, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। ये क्या दर्शाता था? कैसी बातें करते हैं रमाकांत जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? काम होता नहीं है और आप बोल रहे सियासत की भेंट चढ़ गया। आम आदमी पार्टी किस तरह से काम कर रही है ये तो जमीनी हकीकत बयां कर रहा है ना। आप सवाल कर रही हैं, जवाब ले लीजिए। हाँ, जवाब वैसा वैलिड जवाब दीजिए ना। आप जवाब भी कैसा देते हैं? ठीक है, समय मुझे इतनी इजाजत देता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो आपकी मर्जी है। तो लगातार देखिए यमुना की स्वच्छता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब लगता है कि अब दिल्ली का सपना ये सपना ही रह गया है क्योंकि तमाम सवाल इर्द गिर्द आते हैं और अगर सवाल पूछा जाता है तो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की झड़ें यहां पर देखने को मिलती है। तो फिलहाल खास कार्यक्रम में मेरे साथ उतना है, आप देखते रहिए सुदर्शन।